गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, वो लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और उन्होंने दोहराया है अपना बयान। वो कहते हैं कि मैं कुछ नाम बता दूंगा अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई। मजीद उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद बंद भी करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि 4 महीने से सब्र कर रहे हैं, अब इतना दीवार से मत लगाया जाए, इतना इंतकाम का निशाना मत बनाया जाए, वरना कौम के सामने सारे लोगों की शक्लें और नाम रख देंगे। इसके ऊपर नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़ टॉक शो में बात करते हुए रद्द-ए-अमल भी दिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान धमकियों का जवाब दें। इस्लामाबाद पर चढ़ाई जमहूरियत का रास्ता तो नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान समझते हैं कि यही रास्ता है तो करके देख लें, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं अवाम से और इसके ऊपर अवाम इमरान खान को दीवार से लगाएंगे। लेकिन खान साहब ये जो बार बार नाम लेने की बात कर रहे हैं, इससे क्या हासिल करेंगे, इसका मकसद क्या है? तज्जियाकारों से जानते हैं। अतर, क्या समझते हैं आप? ये जो नाम लेने की बात कर रहे हैं या अलाउ मी टू गो एज फार एज सेइंग कि धमकी दे रहे हैं खान साहब, क्या हासिल करेंगे, इसका मकसद क्या है? टू बी ऑनेस्ट, आप क्या वो हासिल करना चाहते हैं, उनके जहन में क्या है, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बड़ा जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जो लार्जर पिक्चर है, लार्जर पिक्चर ये है कि इस वक्त उनको वाकई दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। सिंध के अंदर अलीम आदिल शेख के साथ जो हो रहा है, सेंटर के अंदर शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है, दीगर जगहों पे उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, तो वो एक लंबी फहरिस्त पेश करते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। वफाक में मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे पे किए जा रहे हैं, मुझे जो है नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा अगर आप ऐसा करेंगे तो रिएक्शन आएगा। देखिए, जब ये आपको याद होगा कि कासिम सूरी की रूलिंग आई थी, तो इसी प्रोग्राम के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था तो मैंने अर्ज की थी कि ये बेहतरीन टाइम है सबके लिए, मिसाके जमहूरियत वालों के लिए, मिसाके मईशत वालों के लिए, कि सियासी जमातें मिलकर बैठें और यहां से इलेक्शंस में जाएं। नहीं तो हमारी बहस सियासत से निकल के इदारों का रुख करेगी, कोई और रुख लेगी, और वो कतन पाकिस्तान के हक में नहीं है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब भी अगर इस तरह की बातें करें, नाम ले लूंगा, ले ले नाम, किस्सा खत्म करें। देखिए, ये तो फैसला उन्होंने करना है और ये भी उन्हीं को पता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किसका जिक्र करते हैं। लेकिन आप बैठ के एज एन इंडिपेंडेंट सहाफी तज्जिया कर रहे हैं ना, तो आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है? मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल अपनी राय दे रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो उनको पता है कि कौन किसका नाम लेना है। अगर जब वो मुनासिब समझेंगे वो नाम ले लेंगे। मेरे ख्याल में जिनका वो नाम लेना चाहते हैं या फिर जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये हमारी तरफ इशारा है, तो लिहाजा क्या पता उससे कोई सूरत तब्दील हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, इसलिए कि इस वक्त जो प्रोसिक्यूट कर रहा है इमरान खान को, वो कोई इदारा नहीं कर रहा, वो पीडीएम की हुकूमत कर रही है। यहाँ पे हमारी कोशिश होती है बहुत सारे दोस्तों की कि चीजों को इदारों के साथ जोड़ दिया जाए। ये इदारा नहीं, मसला इस वक्त जो है बिलावल की हुकूमत इमरान खान को प्रोसिक्यूट कर रही है। अलीम आदिल शेख, यानी आप कहना चाह रहे हो 4 नाम की धमकी दे रहे हैं, वो पीडीएम हुकूमत में से कोई नाम है जो खान साहब ले लेंगे? लेकिन उनके तो नाम नहीं रहे खान साहब। 2 नाम तो रिपोर्ट कार्ड में से भी हो सकते हैं, मेरे जहन में है, तो वो तो किसी के भी नाम हो सकता है। वो क्या कह सर, मैं तो नहीं सर 2 पता नहीं है, हो सकता है पूरा का पूरे पैनल के नाम नहीं, इस लेवल का आदमी नहीं है इमरान खान। इन्होंने तो उसको बहुत ही नीचे गिरा दिया है। ही स्टूप्स लो बट नॉट टू दिस लेवल के मेरे लेवल पे आ जाए। He always stoops low। ये इनकी बात सही है कि इमरान खान जो है बहुत नीचे गिरता है। लिया वैसे नहीं, मैंने कहा, आपने कहा ना, मैंने कहा मेरा नाम तो नहीं है क्योंकि मेरे लेवल पे नहीं गिरता, बल्कि मैं रिपोर्ट कार्ड के भी बिहाफ पे कह सकता हूँ कि वो इतना नीचे नहीं गिरेगा। वो उसके तो दुश्मन, वो तो कहते हैं सवाल करना चाह रही थी बी टीम के खिलाफ। मज़ा को याद होगा, क्या हासिल करना चाहते हैं? मज़ा को याद होगा कि न्यूजीलैंड के अंदर रिचर्ड हेडली नहीं आया था तो उन्होंने कहा था मैं बी टीम के खिलाफ नहीं खेलता हूँ, याद है मतलब साहब? और ही ऑप्टेड नॉट टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन पाकिस्तान। मैंने कहा बी टीम आ रही है, मेरे मुकाबले की टीम लाओ। ये नहीं कहेगा कि मैं 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहा हूं तो नवाज शरीफ को छोड़ दो और उसे कहो मेरे साथ आके इलेक्शन लड़े, ये नहीं कहेगा। अच्छा खैर, एनीवे, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो वो फरमा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने 25 मई को क्या किया था, क्या कहा था कि मैं 25 लाख बंदे लाऊंगा, 38 जलसे किए, अगर 1 अरब नहीं लगाया तो कम से कम 1.25 अरब नहीं लगाया तो 80 करोड़ जरूर लगाए होंगे, क्योंकि आजकल जलसा 4-5 करोड़ पैसे कम नहीं होता। मैं बड़ा कंजर्वेटिव बता रहा हूँ। और उसमें क्या था
कि मैं 25 लाख बंदा लाऊंगा इस्लामाबाद। उन्होंने क्या करना था? इस हुकूमत को गिराना भी था, इलेक्शन लेके जाने थे। फिर चलो मैं 2014 को भी नहीं करता हूं। इमरान खान साहब को अच्छी तरह पता है, इमरान खान साहब को इतना पता है कि ब्लैक मेलिंग उनकी डिविडेंड्स देती है। जहां तक ये है कि उनको ये जलसे जलूस, तो इस्लामाबाद को क्या करने आए थे 25 मई को? क्या लेके गए हैं? अब फिर आ जाएं। देखिए, इनको अच्छी तरह पता है, ये जलसे अपने देख चुके हैं। ये तो रात को जलसा ना करें और आधा किलोमीटर लाइटें नजर ना आए। दिन का जलसा किया ना जेलम को। अभी आधा अभी 5:30 बजे कुछ ना कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे। वो तो अलग बात है ना। मैं तो मुझे ये पता है कि उस बंदे ने इमरान खान ने उन्होंने कुछ हासिल किया, और क्या अब उनके पास इतना लेवरेज है? अलीना वो उनके हाथ में एक कैरेट एक स्टिक है। उसके लिए अगर कोई बंदा ना समझना है तो ना समझे। आई होप कि मदर साहब ने कॉम्प्रीहेंड किया होगा। कल उन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं कैरेट के तौर पर। उन्हें क्या, मैं कमिश्नरों को सूआ बना दूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये बंदा सॉल्यूशन के साथ डील कर रहे हैं और उनको ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं कि मैं सदारती निजाम लाऊंगा। ये वफाक के ऊपर हमला था। या ये शख्स जानता नहीं है कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन किस कावज से बनाया गया था? ये सिर्फ वो बंदा कर सकता है, एक आम आदमी तो करे, लेकिन एक पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह, उसको ये कॉम्प्रीहेंशन ही ना हो कि क्या मुबादियात है का आइन की। उसने वफाक पे कल बहुत बड़ा हमला किया है। फिर वो कहते 4 बंदों के नाम दे दूंगा, 2 के नाम दे दूंगा। ये कभी भी नाम नहीं देगा, इसमें जुर्रत ही नहीं है। ये आपको फिर कहते, मैं 23 जनवरी को जो तकरीर की थी कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मुझे निकालोगे। देखिए 23 जनवरी को उन्होंने तकरीर की थी कि फिर आप कहते हैं कि वो नाम लेने की बात करें, उधर ब्लैकमेल कर रहे हैं, उधर ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं। ये जो डबल गेम खेल रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। बेनजीर, क्या समझती हैं न्याय साहब ने जैसे कहा कि एक तरफ ऑलिव ब्रांच, उनके मुताबिक ये जो सूबों की बात उन्होंने की वो एक ऑलिव ब्रांच थी एस्टैब्लिशमेंट को, दूसरी तरफ वो धमका भी रहे हैं। देखिए लीना, पहले तो एक बात बहुत क्लियर है कि इमरान खान साहब पीडीएम की बात नहीं कर रहे। वो वैसे ही पीडीएम का हर जलसे में नाम लेते हैं, तो वो बात जिनकी कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं जिनका वो अभी नाम नहीं ले सकते। अच्छा, उन्होंने 2 बातें की कल। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, एक तो इन्होंने साजिश करके मेरी हुकूमत हटाई, दूसरा उन्होंने कहा कि इनने बंद कमरे में बैठ के ये भी फैसला कर लिया कि मुझे मुकम्मल तौर पे साइट पे करना है। तो इस बयान से ये लगता है कि जिनको वो मैसेज भेज रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो इस्टेब्लिशमेंट को ही भेज रहे हैं, उन पे वो प्रेशर डाल रहे हैं। और जैसे न्याजी साहब ने कहा, मेरे ख्याल से ये बात मैंने भी पहले की थी कि वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। कभी वो गुड कॉप खेलते हैं और कहते हैं मेरी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और कभी वो बैड कॉप खेलते हैं जैसे वो कल खेल रहे थे कि उन पे इतना दबाव डालें कि आप, अभी भी वक्त है। मैसेज ये है सिंपल, अभी भी वक्त है, आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी हुकूमत को वापस लेके आएँ और इनको हटाएं। और ये वो बात बड़े वाज़े तौर पे कह चुके हैं, और कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि आपने इजाज़त कैसे दी कि इन चोरों को हुकूमत बनाने की? आपके पास तो बड़ी ताकत है, आपके पास तो एक जिम्मेदारी है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अजीब सी बात ये है कि एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट से ही कह रहे हैं कि आए मुझे सपोर्ट करें और मुझे वापस हुकूमत में लेके आए। अच्छा बेनज़ीर, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि क्या जो वो हासिल करना चाहते हैं उनके पास इतना लेवरेज है कि वो हासिल कर पाएंगे? ये नतीजा खेज होगी उनकी धमकी? अली, मुझे नहीं लगता अलीना, अभी इस सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता। इसलिए मेरे ख्याल से वो बार बार डेडलाइन देते हैं और डेडलाइन से पीछे हट जाते हैं। भट्टी साहब। मैडम शेख, सबसे पहले तो चूँकि न्याजी साहब भी साहिब हिस्ट्री हैं, मज़हर अब्बास साहब भी साहिब हिस्ट्री हैं, बेनज़ीर साहिबा और अतर साहब भी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कभी मैंने ऐसा कोई सियासतदान नहीं देखा कि जो इतना मकबूल हो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, उनको बुला लिया गया है इदारों के खिलाफ बयानबाजी का, हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस चल रहा है और लोअर जुडिशरी में दहशतगर्दी केस चल रहा है, FIA में ममनुआ फंडिंग केस में वो बुला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना रेफरेंस है, पुलिस में FIR हैं और FBR भी तहकीकात कर रही है। तो इमरान खान मकबूलियत, इससे ज़्यादा मकबूलियत क्या हो सकती है कि देखते ही देखते दहशतगर्द हो गया हमारा इमरान खान।
दूसरी बात यह है मैडम शेख कि ये जो सबसे कभी किसी दिन इस पे प्रोग्राम रखे हैं कि हमारा सबसे चहेता और लाडला कौन है, वो हाउस ऑफ शरीफ है, वो नवाज शरीफ है। इमरान खान तो उसके पासकू भी नहीं आ सकता। जो नवाज शरीफ गेम में कर जाता है वो पहुंचा हुआ बुजुर्ग और जरदारी साहब, वहां तो इमरान खान उनके पासकू भी नहीं, दहशतगर्द इमरान खान आ सकता। तीसरी बात है कि इमरान खान के 3 साल 7 माह 25 दिन में ये पीडीएम क्या कह रही थी, हम सब किरदारों को जानते हैं, हमें पता है जो हमें दीवार से लगा रहा है, फैसले कौन करवा रहा है हमें पता है, कौम को साजिशी किरदारों से आगाह करेंगे। अब ये तय करेंगे कि इस्लामाबाद मार्च करना है या पिंडी की तरफ करना है। और ये सारा, और इसके बाद हिस्ट्री है गुजरांवाला जलसे से लेकर आज तक, तो ये क्यों तड़प रहे हैं अगर कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान की जिस जोशो जज्बे से आप उनको मुल्क दुश्मन साबित कर रहे थे, इसी जोशो जज्बे से आप जरदारी साहब, बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी को आप और आपके भाई मुल्क दुश्मन साबित कर रहे थे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर माजी में आज सुन ले मैडम, दो बातें सिर्फ दो छोटी, आज इमरान खान भी सही नहीं, दो बातें छोटे दो बातें। अच्छा, जितनी ये तनदही से पीपल्स पार्टी इनको मुल्क दुश्मन साबित कर रही थी और ये उनको कर रहे थे, आज इक्तदार में है, तो शहबाज शरीफ साहब आपको हो सकता है एक दिन बनी गाला जाना पड़े, तो इसलिए इमरान खान को इतना ही दुश्मन साबित करें जितना बाद में इत्तेहाद कर सकें। इमरान खान इनके सर पे सवार है, उस गढ़ और घर में मारा है उसने, जलसे देख लें उसके, इक्तदार से निकलने के बाद मकबूलियत देख लें उसकी, उसके बाद कितने हथकंडे आजमा लिए वो देख लें। ये बता दें फिर, मुझे सिर्फ ये बता दें कि खान साहब अगर ऐसी बात है तो फिर खान साहब भी खुल के खेल लें, खान साहब नाम क्यों नहीं ले रहे, बार बार धमकाते क्यों हैं? इस आपका सवाल था इमरान खान चाहते क्या है। इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं, वो कहते हैं इलेक्शन करवाओ, जो कुछ हो गया, अब सारे मिलकर मुझे इलेक्शन दो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, सिंपल सी बात है। बाकी सारी कहानियां, स्टोरियां हैं, और इलेक्शन और ये वो धांधली और जाली झुरलू ज़दा असम्बली है जो अब हलाल हो गई है इनके लिए, अब छोड़ना नहीं चाहते, वरना अब करवा दें इलेक्शन, नहीं करवा सकते इस कारकर्दगी और इमरान खान की इस मकबूलियत में मरना है इलेक्शन में जाके। मजीद साहब, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं खान साहब, या फिर जैसे बेनजीर कह रही थी, न सिर्फ इलेक्शंस बल्कि वो नताइज भी अपनी मर्जी के चाहते हैं और कहते हैं हमारी साइड पे आके खड़े हों? देखिए, नताइज तो सब अपनी मर्जी के चाहते हैं, लेकिन आप इस पूरी बहस को मैं मोहसिन भोपाली साहब के सतह पे जो है वो भट्टी साहब और न्यासी साहब की नज़र कर देता हूँ। जमहूरियत की खैर हो, इस मुमलिकत की खैर, जो वक्त के गुलाम थे लम्हों में बिक गए, और चश्मे फलक ने देखा है ऐसा भी माजरा, लाखों के तर्जुमान करोड़ों में बिक गए। तो ये जो सूरत हाल है इमरान खान बुज़दार, वाह उस ये अपना कर लें, नाम बताएं या ना बताएं, लेकिन जिस तरह बेनजीर कह रही हैं, जाहिर है उन नामों में नवाज शरीफ साहब का नाम तो नहीं होगा क्योंकि वो नाम वो रोज लेते रहते हैं, जरदारी साहब का नाम भी नहीं होगा, वो भी रोज लेते रहते हैं, मौलाना फजल रहमान का नाम भी नहीं होगा क्योंकि वो भी रोज लेते रहते हैं। एक नाम वो रोज नहीं लेते, बल्कि अब तक नहीं लेते। उनको इशारे किनारे में जो है, किनारे में वो जो है वो कहते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो ले दे नाम। आखिर 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो ने नाम लिए थे ना, कि अगर उन्हें कत्ल किया जाएगा तो इन लोगों से तहकीकात की जाए। उनमें से किसी एक आदमी से तहकीकात नहीं की गई, नाम बता दिया था उसने। इमरान खान भी तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ कुछ हो तो मैंने एक ऑडियो रखी हुई है कहीं, उसमें उन चारों के नाम मैंने बताए हैं, उनको नहीं छोड़ा। हाँ। बेनजीर ने तो बता दिया था नाम, लेटर भी लिख दिया था। मजहर साहब के साथ के वो जरदारी साहब ने कहा था मैं बेनजीर के कातिलों को जानता हूं, और फिर किसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था ये, और 5 साल हुकूमत भुगता के चले गए थे। भट्टी साहब, मैं यही बात कह रहा हूं, हर बात में चीजों को वो नहीं किया करे, मैं यही बात कह रहा हूं, मैं तो यही बात कह रहा हूं कि जिनके नाम लिए थे उनमें से किसी एक पर, वो तो छोड़े उनकी गिरफ्तारी, या उन किसी एक से सवालात नहीं किए गए। यानी बेनजीर भुट्टो के कत्ल के सिलसिले में जिन लोगों को बुला के क्वेश्चन किया गया था, उनमें वो लोग शामिल नहीं थे जिनको क्वेश्चन आयर दिया गया था। तो लेकिन बेनजीर ने बता दिए थे नाम, तो इमरान खान भी बता दें, क्या हर्ज है? बोले, हिम्मत करें, बताएं।
जिन चारों के वो नाम बता रहे हैं, कहें लोगों से, और ये भी बताएं कि क्यों वो उन पे शक करना चाहते हैं, क्यों समझते हैं कि वो जिम्मेदार हैं सारी सूरत हाल के। इसलिए कि अल्लाह उनको लेकिन जिंदगी फिर दे। क्या जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं कि वो आखिरी मौका दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं शायद फिर बता रहे। तो नवंबर में नाम बताएं। अलीना मैं एक बात करता जाऊँ, अलीना एक बात करता जाऊँ मुख्तसरन बिल्कुल मुख्तसरन। पहली बात यह है कि नाम मैंने आपको बताया, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब की हर तकरीर के अंदर हमेशा से ब्लैकमेलिंग है जी। जब आप किसी को इस तरीके से इशारा करते हैं ब्लैकमेल करते हैं। नंबर 2, जो इमरान खान साहब जो है ये जो कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा और ये कर दूंगा, तो ये इस्लामाबाद भी आ चुके हैं और ज़्यादा दूर नहीं, 2-2.5 महीने पहले 25 मई को आ चुके हैं। इमरान खान साहब के पास अब कुछ भी नहीं है, इनकी खाली गीदर बबकी है, कोई इनको सीरियसली नहीं लेगा। क्राइसिस हमारा वही है जो आपका पहला सवाल है, क्राइसिस हमारा वो है IMF। और जो मजहर साहब ने बताया कि जो हमारे हालात हैं इकोनॉमी, जिस तरह न्याजी साहब, जिस तरह आपके हर जवाब से पहले मेरा जिक्र जरूरी होता है ना, आप भी तो यही करते हैं अपने हर जवाब से पहले। आपसे मोहब्बत है ना, कहा थे मेरे से यही बात सच है मेरे महबूब की। क्या कहा मैंने? जो आपने वो बात आखिरी की थी, कितना मुझे मजा आया कि जी जो लाने वाले लोग हैं असल वही समझदार है। मैं आपके साथ हूं।